बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ उसामा इजाज। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इक़दाम का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने डिमांड और सप्लाई सिस्टम की सख्त मॉनिटरिंग की भी हदायत की। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ओहदा संभालते ही महंगाई से रिलीफ के लिए इक़दामात का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इक़दामात का हुक्म दिया और फौरी प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज शरीफ ने 5 रोज में प्राइस कंट्रोल करने के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने डिमांड और सप्लाई सिस्टम की मॉनिटरिंग की हिदायत की और कहा कि प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा कानूनी मैकेनिज्म मौजूद नहीं, इसलिए आर्जी इक़दामात काफी नहीं। महंगाई पर काबू पाना तरजीहात में अव्वलीन है। गिरा फरोशी के खात्मे के लिए पायदार सिस्टम वज़ा किया जाए। इनका मजीद कहना था कि फलों, सब्जियों और दीगर अशियाई खुर्दोनोश के नर्ख कंट्रोल किए जाएं। गिरा फरोशी का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ सजा यकीनी बनाई जाए। परवेज रशीद, अरकान असम्बली मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, बिलाल कियानी, अफजल खोखर, सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी IG, चेयरमैन PND, सेक्रेटरीज, पुलिस हुकाम और दीगर ने शिरकत की। कराची की मरूफ कारोबारी शख्सियत और समाजी रहनुमा यूसुफ पाकिस्तानी का कहना है, सब मिलकर मेहनत करें तो पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हो सकती है। स्पेशल टीवी के नुमाइंदे साजिद अली मजीद तफसीलात बता रहे हैं। जी साजिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ मारूफ समाजी रहनुमा और बिजनेसमैन यूसुफ पाकिस्तानी के साथ और इनसे जानते हैं कि मुल्क के अवाम के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या कर रहे हैं आगे। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यूसुफ भाई, बताइएगा कि आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं, तो आप क्या देखते हैं अभी कारोबार किस तरह चल रहा है और आगे आपका क्या लाएअमल है? मेरा लाएअमल तो अगर हो तो मेरे लाएअमल पे काम हो जाए तो इंशाल्लाह ताला मैं तो यूँ बोलूँगा कि सोने की चिड़िया जिससे पाकिस्तान को लोग बोलते हैं, लेकिन सोने की चिड़िया के शायद पर जो ना वो नोचे जा चुके हैं। और अगर मेरे बस में हो तो इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह ने चाहा तो सोने की चिड़िया ये दोबारा बन के उड़ सकती है, इसके पर भी निकल सकते हैं। अब रही मौजूदा हालात की जो बात है, आगे टोटल परेशानी है और मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। और सच्ची बात है, ये सिर्फ खाली बात नहीं है, ये हालात हैं ये। और जब तक इन हालातों को समझ के फ़ैसले ना किए गए तो फिर सबके लिए मसले खड़े होंगे, किसी एक के लिए खड़े नहीं होंगे। फिर XY सब के लिए, मैं तो यूँ बोलूँगा, नाम अब क्या लूँ मैं कि किसके लिए नहीं होंगे तो किसी के लिए होंगे। बहरहाल ये है कि मुल्क और कौम के लिए कुछ फ़ैसले अच्छे से मोहब्बत वाले जो सबको काबिल कबूल हों। जैसे मैं कहता हूँ कि सबका भला सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुआशी इनकलाब, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल। तो वो मुआशी इनकलाब मैं तो रखता हूँ, लेकिन मेरे बस में, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। अपनी अपनी सोच है हर किसी की, और जिनके पास अल्लाह ने ये इख्तियार दिए हैं, जो जानते हैं चीज़ों को, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने मुल्क और कौम के लिए एक मज़बूत मज़बूत, जिसमें पाकिस्तान के हर इंसान को, हर बोली बोलने वाले को जो फ़ैसला काबिल कबूल हो, तो मेरा ख़्याल से इंशाल्लाह दोबारा रोशन पाकिस्तान, मज़बूत पाकिस्तान और खुशहाल अवाम, मज़बूत इदारे बन सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ फार्मूलों की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह करे कि जो फार्मूले जिनके पास हैं, जिनके पास इख्तियार हैं, वो करें। नहीं तो हमारे बस में अगर होता या हमारे पास इख्तियार होते तो हमने तो बल्कि कल शेर भी पढ़ लिया था, मुझे कुदरती याद आया, मेरी जेब में वो शेर भी रखा हुआ है। तो आपके इस बहाने से हम जो ना वो उसको शेर को भी पढ़ लेंगे और मज़ा आएगा। और मतलब है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि यार हमारी कोई हमारे बस में हो तो हमारे तो रग रग में बसता पाकिस्तान, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की कौम, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन भी मेरी है, पाकिस्तान के लोग भी मेरे हैं, तो पाकिस्तान के इदारे भी मेरे हैं। और लड़के सब ने देख लिया, सबको पता है कि अब क्या मिला आज तक। और इनकी बड़ों की लड़ाई में जो ना अवाम और मतलब है कि पिस रही है। और अगर अवाम या जिसको बोलते हैं जमहूर और जमहूरियत, अगर जमहूरियत तो जब ही रहेगी जब जमहूर जिंदा होगी। तो अब पता चला जी ये जमहूरी बेचारी नहीं है, तो फिर किस पे मुर्दों पे घूमते करोगे, किस पे करनी है। तो मैं उसके लिए एक मेरी ज़ाती एक दिल की आवाज़ है। तो मैं आपके प्रोग्राम से क्या बोलते हैं हवाले से, मुझे तो वो पढ़ी लिखी ज़्यादा अल्फाज नहीं आते। ये यूसुफ पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है। शहनशाही नहीं जिम्मेदारी दे यारब, शहनशाही नहीं जिम्मेदारी दे यारब। मैंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ काम करना है। नफरत और अंधेरों से निकल कर रोशन मुस्तकबिल के लिए कुछ काम करना है। मुझे इंतशार नहीं,
पुरअमन हल के लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करना है। ये सिर्फ शेर नहीं है, ये अंदर की आवाज़ है और ऐसा हो सकता है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा यूसुफ भाई, अभी मौजूदा इलेक्शन हुए हैं और अभी हुकूमत भी बन रही है, तो आप क्या देखते हैं? आपके बिजनेस, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस के हवाले से क्या देखते हैं, ये बताइएगा। देखिए जी, ये सिर्फ खाली बिजनेसमैन हम तो नहीं है या कोई हमारी अकेले की तो ये फैक्ट्री या कोई ऐसे मामलात नहीं है या कारोबार नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के मामलात हैं। इसके लिए जिस तरीके की हुकूमत या जो सियासी मामला जो चल रहे हैं, इनकी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, तो मैं देख रहा हूँ बीच में कुछ सियासतदान जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के इदारों को जो मजबूत देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे मिलजुल के फैसले हों जो सुलह सफाई से काम हो। लगे हुए लोग कोशिशों में। इस तरीके से आप यूँ समझ लें, मैं भी एक छोटा सा दुआओं वाला एक छोटा सा अदना सा बंदा हूँ जो मुल्क के लिए सोचता है और जो करता है। तो इनको सबके जब तक ये मिल कर नहीं बैठेंगे ना, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये मिलकर नहीं बैठेंगे ना सारे आपस में और अपने अपने चक्रों में रहेंगे, तो खुदा न खास्ता फिर अगर अवामी सैलाब आ गया ना, तो फिर किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि हर किसी ने जब ये देखना कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो वो शायद फिर किसी का वो लिहाज नहीं करता। इंसान की जब अपनी ज़िंदगी डूब रहा होता है ना, तो उसको कोई तराने के लिए भी जो जाता है ना समंदर में, आपने या दरियाओं में, नालों में देखा होगा कि जब बंदा खुद वो डूब रहा होता है और दूसरा उसको बचाने लगता है ना, तो उसी को गोते जो ना देने शुरू कर देता है कि शायद मैं बच जाऊँ, हालाँकि वो बचाने जाता है उसको। तो ऐसा नहीं हो कि बाद में कोई मसले मसाइल पैदा हो जाएँ। और जो मेरे पाकिस्तान को जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, वो इस टाइम पे शैतानियत पूरी उनकी अरूज पर है। मैं शैतानियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि खेल शैतानों वाला है। तो जो पाकिस्तान के अमन के लिए जो बात करेगा, इंशाल्लाह अमन सबको चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि हम भी यूसुफ पाकिस्तानी आए, हम अंगूठा छाप डिग्री नहीं फ़िक्र रखते हैं अपने मुल्क और कौम की। शायद अल्लाह करे कि उतर जाए सबके दिल में मेरी बात, क्योंकि मुझे है अमन और रोज़गार की तलाश पूरे पाकिस्तान के लिए। यही मेरा मंशूर है, यही मेरी सोच है और इंशाल्लाह इसी पे चलता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा यूसुफ भाई, माशाल्लाह आप पाकिस्तान का इतना सोचते हैं, पाकिस्तान के अवाम का इतना सोचते हैं, गरीब लोगों का सोचते हैं, और आपके पास जो लेबर काम करती है सारे आपसे खुश भी हैं, आप उनका भी बहुत ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पाकिस्तान का सदका देते हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं छोड़ते और आप उसके लिए बकरे काटते हैं ये, और आपने अपने नाम के साथ यूसुफ पाकिस्तानी रखा हुआ है। तो ये क्या है, ज़रा इस पर बताइएगा, क्या शौक़ हुआ था आपको पाकिस्तान का सदका देना और अपने नाम के साथ पाकिस्तानी जोड़ना? नहीं, पाकिस्तानी तो खैर मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे पाकिस्तानी बोलेंगे। पाकिस्तानी तो हम सारे हैं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। लेकिन लक़ब जो मुझे मिला, ये मैं जब इस चीज़ को समझा, तो मैं समझता हूँ कि शायद इतना बड़ा ताज शायद पूरे पाकिस्तान में आज तक किसी को नहीं मिला जो मेरे रब ने मुझे लोगों मैंने दे दिया। ये किसी दोस्त ने मुझे ये बोला था, यूसुफ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान की इतनी फ़िक्र रखता है। मैं उस टाइम पे बड़ा सीरियस था। आप पाकिस्तान का सदका देते हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं छोड़ते और आप उसके लिए बकरे काटते हैं ये, और आपने अपने नाम के साथ यूसुफ पाकिस्तानी रखा हुआ है। तो ये क्या है, ज़रा इस पे बताइएगा, क्या शौक़ हुआ था आपको पाकिस्तान का सदका देना और अपने नाम के साथ पाकिस्तानी जोड़ना? नहीं, पाकिस्तानी तो खैर मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे पाकिस्तानी बोलेंगे। पाकिस्तानी तो हम सारे हैं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। लेकिन लक़ब जो मुझे मिला, ये मैं जब इस चीज़ को समझा, तो मैं समझता हूँ कि शायद इतना बड़ा ताज शायद पूरे पाकिस्तान में आज तक किसी को नहीं मिला जो मेरे रब ने मुझे लोगों मैंने दे दिया। ये किसी दोस्त ने मुझे ये बोला था, यूसुफ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान की इतनी फ़िक्र रखता है। मैं उस टाइम पे बड़ा सीरियस था और हालात जो ना पाकिस्तान के बड़े ख़राब थे। तो मैंने जो अपना वो किया उसको यानी खौफ कि यार मेरे पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, यानी एक मतलब कि अल्लाह से दुआएं मांगता। मैं कहता यार मेरे पास तो कोई ऐसा ना हथियार है ना कोई वसाइल हैं कि मैं लोगों से जाके बात कर सकूं। तो मैं सदके देता था, या अल्लाह मेरे मुल्क के लोग सलामत रहें, मुल्क के इदारे सलामत रहें, मुल्क का हर बंदा सलामती के साथ हो। यानी रो पड़ना, लोग पागल भी बोलते थे मुझे तो डिग्री शिग्रियाँ मिली क्योंकि बातें पागलों वाली थी इन हालातों के बारे में, जिन हालातों में आज हम फंस गए हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वरना मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ मैं कि अगर इसको ना समझा तो फिर आगे किसी के लिए भी खैर नहीं है। क्योंकि आज इंतशार में मुल्क कितना आगे जा चुका है, फिर इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है कि बड़े मिल के बैठें और मुल्क के लिए बेहतरी के लिए फ़ैसले करें और पाकिस्तान की मैशियत के ऊपर जो मजबूत फ़ैसला हो। कर्ज़ों में पाकिस्तान का मैं आप हर बंदा कर्ज़ों में फंस गया है। तो मैं तो ये बात बोलता हूँ, ठीक है जी गिर गए, कोई मसला नहीं है,
तो गिर के क्या बात है, वो कहते हैं ना ठोकर खाकर संभलने वाले जीत है तेरी हार नहीं। ये मतलब की है दुनिया सारी, यहाँ कोई किसी का यार नहीं, किसी को सच्चा प्यार नहीं। और अगर किसी को सच्चा प्यार होता है तो लोग उसको पागल भी कहते हैं, जैसे मुझे लोग कहते हैं आई लव यू पाकिस्तान, क्योंकि मुझे मेरी औलाद की तरह मेरा पाकिस्तान मेरा बहन भाई है, ये मेरा घर है। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरा घर मेरी जन्नत, मेरा घर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जितने भी कौमियत है यहाँ पर, चाहे वो किसी भी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखती है, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई कहता है मैं जन्नती और वो फलाना दोज़खी, ये तो फ़ैसला अल्लाह करेगा। मैं तो मज़हब में इंसानियत या फ़िरक़ेबाज़ी की तो बड़ी दूर की बात है। मैं तो मज़हब में भी ये रखता हूँ कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो पाकिस्तान की बात करता है, जो पाकिस्तानी है, मैं उसके लिए, जैसे मैं एक मुसलमान के लिए चाहता हूँ, वैसे मैं उस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए भी चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा सच है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी और पाकिस्तान का इंसान है। लोग बातें करते हैं, मैं इसके लिए ऐसी फ़िक्र रखता हूँ। मैं मेरे पास हिंदू लोग भी काम करते हैं, आपका दिल करे आप उनसे, हिंदुओं से जाके इंटरव्यू लें कि यूसुफ पाकिस्तानी वाक़ई सिर्फ बातें करता है, अमाल में भी ऐसा है कि इसने कोई अपनी वर्कर में फ़र्क रखा हो। और अगर उनकी मेहनत के हवाले से अगर मैं कोई पसंद की बात करे, तो मैं बहुत बड़े सच्चे दिल से ये बात कहूँगा कि हमारे पास जहाँ पाकिस्तानी जो मेरे कलमा गो भाई हैं, वो अपनी जगह, लेकिन मेहनत करने में और काम करने में जो ना, मैं समझता हूँ कि हिंदू जो ना वो मेरे पास जो काम करते हैं वो ज़्यादा बेहतर ज़िम्मेदारी से काम करते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, ये बताइए आपके पास कितने मुलाजिम इस वक्त काम कर रहे हैं और क्या आप सियासत में भी आना चाहते हैं? सियासत का कोई चक्कर नहीं है, मेरा कौमी चक्कर है जो मैं बोलता हूँ ना। सियासत तो अल्लाह माफ़ करे, मैं सियासत को एक जो सियासत करने वाले हैं वो करें, मुझसे अल्लाह माफ़ करे ऐसी सियासत नहीं होती। सियासत मैं तो उसको गिनता हूँ कि अगर आप किसी की गायबाना आप मदद कर दें और उसको पता भी ना चले, इसका नाम, मैं तो इसको सियासत बोलता हूँ। ये सियासत मतलब है कि किसी को झूठे ख्वाब दिखा देना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। मैं कहता हूँ भाई अल्लाह आपको तौफीक दे, लेकिन बात ये कि इतने वसाइल कहाँ से लाओगे, वसाइल कैसे पैदा होंगे? हम तो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के इदारे अगर मजबूत हैं तो चलते रहते हैं। कभी कोई सियासतदान होता है तो कभी कोई सियासतदान होता है, कभी कोई ऑफिसर होता है तो कभी कोई। बात ये अवाम भी वही है, सियासत भी वही है, इदारे भी वही हैं, शक्लें चेंज होती हैं, ख्यालात चेंज होते हैं। तो अपनी तो यही है कि अल्लाह करे कोई मेरे जैसे लोग पाकिस्तान को, जो सोच है जिनकी, अल्लाह उनको आगे लेकर आए। लेकिन हमारे साथ तो मसले ज़रा डिग्री शिग्री के, जबकि इस अंगूठे की ताकत को जिस दिन इंशाल्लाह लोगों ने जान लिया ना, तो पता चलेगा कि ये अंगूठे की ताकत है क्या चीज़ है। और पाकिस्तान के लिए खैर की दुआ और पाकिस्तान के अमन के लिए जितना हो सकेगा इंशाल्लाह आवाज़ उठाऊँगा। और मेरे रब ने चाहा तो मैं इस उम्मीद के साथ हूँ कि मेरे पाकिस्तान के हालात खुदा की कसम इंशाल्लाह बेहतर होंगे। क्यों? मेरा भी नाता अपने रब से जुड़ा हुआ है। मैंने भी दरख्वास्त मक्के वाले के पास, सदका मदीने वाले का मांगा हुआ है। ये बहुत बड़ा सच है। यहाँ सालों की बातें, एक अंगूठा छाप आदमी फ़िक्र की बातें थोड़ी करता है। दुनिया बातें करती है, लेकिन बात ये कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो बात होगी वो बाअमल होगी और सच्चाई पर मबनी होगी। दुनिया जहाँ से दिल करे ट्राइयाँ मार ले। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो मुस्तकबिल है मेरे पाकिस्तान का, ये रोशन हो। जो आज कब्रों में जा चुका है, अंधेरों में जा चुका है, आज अगर ये बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, ना रोज़ी है, ना रोज़गार है, और सबसे बड़ी जो गुलामी वो खाली जेब, खाली पेट और बेरोज़गारी है। इससे बड़ी मेरा चैलेंज है, कोई इससे बड़ी को बोले कि कोई गुलामी है। जो लोग कहते हैं कि जी, ये उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो कहते हैं कि हम को गुलाम है। कौन सी गुलामी से आपने, मेरा चैलेंज है आपको, किस गुलामी को आप डिफेंड करें कि कौन सी गुलामी से आपने बाहर निकालना है। बाकी गुलामी की रही बात, तो मेरा ये पाकिस्तान की कौम के लिए बात है, मेरा वादा ये कि पाकिस्तान असल आज़ादी है क्या, और आज़ादी कहते किसको हैं? क्या खाली पेट को आज़ादी कहते हैं? बेकारी को आज़ादी कहते हैं? अगर ये आज़ादी है या इसका नाम तब्दीली और नया पाकिस्तान है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ऐसे पाकिस्तान के लिए, जो मेरा पाकिस्तान जो अच्छा खासा मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ पाकिस्तान था, आज पाकिस्तान में इंतशार है और हर घर में लड़ाई और हर घर में झगड़ा। जब लड़ाइयाँ झगड़े हर जगह मौजूद हों, फितने हर जगह मौजूद हों, तो ये बात याद रखिएगा, उस घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अल्लाह से दुआ है कि मेरे पाकिस्तान की कौम को अल्लाह हिदायत दे। अपने इदारों के बारे में सिर्फ ये सोचें कि इदारे हमसे हैं, हम कौम हैं, और कौम से मजबूत इदारे और कौम से ही मजबूत फ़ौज है। फ़ौज भी पाकिस्तान की है और मुझ में और तुम में से है। ये किसी की वो जगीर नहीं है, ये कौम की फ़ौज है। अपने इदारों का एहतराम करें, ये इदारे मजबूत हैं तो मेरी और आपकी आज़ादी है। आज़ादी कहते हैं किसको हैं? क्या खाली पेट को आज़ादी कहते हैं? बेकारी को आज़ादी कहते हैं?
अगर ये आज़ादी है या इसका नाम तब्दीली और नया पाकिस्तान है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ऐसे पाकिस्तान के लिए, जो मेरा पाकिस्तान जो अच्छा खासा मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ पाकिस्तान था, आज पाकिस्तान में इंतशार है और हर घर में लड़ाई और हर घर में झगड़ा है। जब लड़ाइयाँ झगड़े हर जगह मौजूद हों, फितने हर जगह मौजूद हों, तो ये बात याद रखिएगा, उस घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अल्लाह से दुआ है कि मेरे पाकिस्तान की कौम को अल्लाह हिदायत दे। अपने इदारों के बारे में सिर्फ ये सोचें कि इदारे हमसे हैं, हम कौम हैं, और कौम से मजबूत इदारे हैं और कौम से ही मजबूत फ़ौज है। फ़ौज भी पाकिस्तान की है और मुझ में और तुम में से है। ये किसी की वो जगीर नहीं है, ये कौम की फ़ौज है। अपने इदारों का एहतराम करें। ये इदारे मजबूत हैं तो मेरी और आपकी आज़ादी है। अगर ये इदारे मजबूत नहीं है तो याद रखना, पाकिस्तान का और इंसानियत का जो, मेरे मुल्क का जो दुश्मन होगा वो कामयाब जाएगा और जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के नौजवानों से मेरी गुजारिश है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम कोई गुलाम है, गुलामी है क्या, आए मेरे साथ बैठें। मेरा चैलेंज है कि गुलामी को आके ये डिफेंड करें। इनकलाब के लोग बातें करते हैं, आए मेरे साथ बात करें। इनकलाब की भी मेरी बात करता हूँ मैं, चैलेंज करता हूँ मैं कि जिसका जो कौम बोले कि ये वाला इनकलाब चाहिए, मुआशी इनकलाब, अमन का इनकलाब, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल, ये यूसुफ पाकिस्तानी का वादा है इंशाल्लाह, और ऐसा हो सकता है। सिर्फ इतना जानता हूँ, और जिसका मतलब है एक झंडा एक एजेंडा, मजबूत इदारे, खुशहाल अवाम, रोशन पाकिस्तान, ऐसा हो सकता है। जो दलदल में फंसा हुआ पाकिस्तान है, जो जिंदों का नया कब्रिस्तान है, इससे बाहर हम आ सकते हैं, अंधेरों से बाहर आ सकते हैं, बेरोज़गारी से बाहर आ सकते हैं। हमारी रोशनियां हमें दोबारा बहाल हो सकती हैं। इसके लिए फिर कहूँगा, सबका भला सबकी खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुआशी इनकलाब, अमन का इनकलाब, ना किसी की जान जाए ना किसी का माल, फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र रोज़गार, फ़िक्र पाकिस्तान, फ़िक्र मेरे पाकिस्तान के बच्चियाँ बच्चे, फ़िक्र रोशन मुस्तकबिल, फ़िक्र भूख अफलास, फ़िक्र अंधेरे उजाले, फ़िक्र पाकिस्तान। आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ, अंगूठा छाप। डिग्री नहीं, फ़िक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की, थ्योरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हुनर रखता हूँ रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान की, मजबूत पाकिस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम यूसुफ पाकिस्तानी, अंगूठा छाप। जी, आपने सुना, यूसुफ पाकिस्तानी का कहना है कि मैं अपने लोगों का गम रखता हूँ, दुख रखता हूँ अपने सीनों पे, और हमारी जो फ़ौज है, अदलिया है, ये बेहतरीन है, इनके ख़िलाफ़ कभी ना कुछ गलत ज़बान इस्तेमाल की जाए। ये हैं तो हम हैं। आपने सुना यूसुफ पाकिस्तानी साहब ने कहा कि हमारे जब नौजवान काम करेंगे, तालीम याफ्ता होंगे, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मिंचनाबाद के निजी हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी के दौरान मां जाँ बहक हो गई। लवाहिकीन का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सहूलत न होने की वजह से हमारी बच्ची की जान चली गई। जिस बच्चे की पैदाइश हुई वो जिंदा सलामत है। स्पेशल टीवी से बातचीत के दौरान लवाहिकीन का क्या कहना था, आइए देखते हैं। जैसे हॉस्पिटल बिल्कुल करूँ ठीक है, कोई मामला नहीं, पहले कोई तबीयत नहीं, परेशानी कोई मामला था। डिलीवरी का मसला सी, डिलीवरी वास्ते ऑपरेशन वास्ते इतने लैके आया, चेकअप करवाया सी। इन्होंने कहा ऑपरेट होता है, ऑपरेट होगा आज ही। ऑपरेट के लिए इन्होंने दाखिल किया है। जहाँ पर ये रियाज शाह अहमद का हॉस्पिटल है, मिंचनाबाद नहर के ऊपर। ये प्राइवेट हॉस्पिटल, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। इन्होंने हमारा मरीज़ अंदर ले गए, इन्होंने हमारे मरीज़ को कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं लगाई, इन्होंने बहुत बेरहमी से ऑपरेट किया। जब हमारा मरीज़ की डेथ हो गई, मुझे अंदर बुलाया ना कि आपका मरीज़ को हार्ट अटैक हुआ है। ना कोई अंदर ऑक्सीजन का है सहूलत, ना कोई और सहूलत। इन्होंने बहुत बड़ी रहमी की है। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इन्होंने बहुत साढ़े ने ज्यादती की है। इन्हें साढ़े को पूछा है ना कि ਤੁਹਾਡੇ मरीज़ का बीपी लो है, ऐसा रोका भी बीपी जब तक कंट्रोल नहीं होता ऑपरेट ना करें। इन्होंने हमारे रोके बगैर इन्होंने ऑपरेट कर दिया, बहुत ज्यादती की है इन्होंने। ऑपरेट हो गया है, ऑपरेट हो गया था। बच्चा जो है, बच्ची पैदा हुई है वो जिंदा है। बच्ची जिंदा है, बच्ची जिंदा है। माँ की डेथ हो गई। माँ की डेथ होगी। हैदराबाद में भी 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफिर ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इमरान देसवाली की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हैदराबाद में भी 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफिर ने बच्चों को
पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह गवर्नमेंट शाह भिटाई अस्पताल लतीफाबाद में हुआ। DHO डॉक्टर लाला जाफिर का कहना था कि 4,01,000 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दौरान मुहिम 565 मोबाइल टीमें हिस्सा ले रही हैं। 3,424 पोलियो वर्कर्स, 383 एरिया इंचार्जेस, 111 UCMOU भी पोलियो मुहिम में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर लाला जाफिर का कहना था कि 158 फिक्स्ड और 68 ट्रांजिट टीमें भी 7 रोजा मुहिम में शामिल हैं। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A के भी इजाफी कतरे पिलाए जाएंगे। DHO ने बताया कि 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 26 फरवरी ता 3 मार्च तक जारी रहेगी। DHO डॉक्टर लाला जाफिर का कहना था कि तमाम वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। रेती में एक बार फिर से आटा बुरहान सर उठाने लगा। आटे की कीमतों में इजाफे ने मुतवस्सित तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। रेती से वसीम रिपोर्ट कर रहे हैं। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। रेती में एक बार फिर से आटा बहरान सर उठाने लगा। आटा गरीब तबके की दस्तरस से दूर होने लगा। आटा महंगा होने से मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल चैलेंज बन गया। रेती में यूटिलिटी स्टोर ना होने की वजह से गरीब तबके को मुश्किलात का सामना है। चक्की मालकान ने भी आटा 5,200 रुपए से 5,500 रुपए फी मन बेचना शुरू कर दिया है। दिहाड़ीदार मजदूर तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। DC घोटकी और AC उबाड़ों से रेती शहर में यूटिलिटी स्टोर बनाने का मुतालबा किया है ताकि रेती शहर के बासियों को सस्ता आटा मिल सके। शकरगढ़ में मुजरे सेहत खाना खाने से एक ही घर के 6 अफराद की हालत गैर हो गई। नवाही कस्बा डीलड़ा में 4 बच्चों समेत 2 बुजुर्ग भी बेहोश हो गए। बेहोश होने वालों में 8 साला ईमान फातिमा, 7 साला उज़, 10 साला बतूल, 9 साला हिरा फातिमा शामिल हैं। जहरीला खाना खाने से सकीना बीबी और गुलाम रसूल की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू 1112 का अमला मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू 1112 ने बच्चों और बुजुर्गों को अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उकाड़ा में जामिया मस्जिद उस्मानिया गुलचौक में वफाकुल मदारिस का इम्तिहान पास करके फारिगु तहसील होने वाले हुफाज कराम को तकसीम असनाद, दस्तार फजीलत और तकसीम इनामात की रूह परवर तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद देखिए काशिफ नदीम की इस रिपोर्ट में। जामिया मस्जिद उस्मानिया गोल चौक में वफाकुल मदारस का इम्तिहान पास करके फारुगुल तहसील होने वाले हफाज कराम को तकसीम असनाद, दस्तार फजीलत और तकसीम इनामात की रूह परवर तकरीब मुनक्कद की गई। मोहतमिम कारी सईद अहमद उस्मानी, सदर अंजमन खदाम जामिया उस्मानिया हाजी नईम अकबाल, जनरल सेक्रेटरी हकीम मोहम्मद सरवर साजद और अराकीन ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मौलाना कारी गुलाम महमूद अनवर मरहूम के साल सवाब और वतन अजीज पाकिस्तान में अमन व सलामती, उम्मत मुसलमा की सलामती, मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ख़त्म नबूवत के हवाले से खुसूसी खिताब मेहमान शख्सियत मौलाना अल्लाह वसाया सूबाई खतीब पंजाब कारी फ़तेह मोहम्मद राशिदी ने करते हुए कहा कि ख़त्म नबूवत के कानून में किसी किस्म की तरमीम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दस्तार फजीलत के मौका पर पुरवकार रूहानी तकरीब मुनक्कद करने पर मोहतमिम जामिया उस्मानिया गोल चौक कारी सईद अहमद उस्मानी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हम सबको सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करते हुए आइंदा अपनी जिंदगियों को दीन इस्लाम और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बसर करने का अहद करना चाहिए। इस मौका पर मौलाना अब्दुल रऊफ चिश्ती, नाथवान राना मोहम्मद उस्मान कसूरी, मौलाना अब्दुल मन्नान उस्मानी, कारी आसम अब्दुल वदूद, कारी उमर खलात थानवी, मुफ्ती मोहम्मद नोमान हमीद, हाजी एहसानुल हक, कारी हामद महमूद, जर्नलिस्ट समाजी तंजीम माडा के सदर मोहम्मद मजहर रशीद चौधरी, मीडिया नुमाइंदगान और हफाज कराम के वालिदैन और शहरियों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। उलमाए कराम और तलबा के वालिदैन ने जामिया उस्मानिया मस्जिद गोल चौक को बामकसद और मेयारी दरसगाह करार देते हुए मोहतमिम कारी सईद अहमद उस्मानी और साजा को खराजे तहसीन पेश किया। हब में ओथल के मुकाम पर कोस्ट के खिलाफ ट्रांसपोर्टर हजरात का एहतजाजी धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
अली बलोच की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। ओथल के मुकाम पर एहतजाजी धरना घंटों घंटों रोड बंदिश के बाइस आम आवाम को सफर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह रहे कोस्ट गार्ड का अमला जब भी चेकिंग करके ममनुआ अशिया की रोकथाम के लिए कोई इकदाम उठाता है तो लोकल ट्रांसपोर्ट एहतजाज रोड ब्लॉक कर देते हैं, जिससे घंटों घंटों रोड शदीद जाम रहता है। मनफी प्रोपेगंडा सरासर जुल्म है और मुल्की दुश्मनी है। इंडियन गुटखा और ममनुआ अशिया स्मगलिंग से रोकने पर कोस्ट गार्ड के खिलाफ एहतजाज करने पर उतर आते हैं, जो कि सरासर बदमाशी लायक है। लसबेला के आम आवाम को रोजमर्रा की बुनियाद पर घंटों घंटों ख्वार जलील करने और मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान कोस्ट और सरकार काम में मुदाखलत करने पर आर्मी चीफ, डीजी कोस्ट गार्ड और तमाम अदारों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे ट्रांसपोर्टर मुसल्लह अफरादों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाकर आवाम को इस दुश्वारी से निजात दिलाया जाए। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।